हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 का हिंदी का सब्जेक्टिव बीबीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। तो इसका आंसर जो हो जाए, लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अभी तक नहीं बन पाई, क्योंकि इन दोनों शब्दों के साथ अनेक विशेषण लगे हुए, यानी कि सभ्यता और संस्कृति में जो है अनेक विशेषण लगा हुआ है। उदाहरण के लिए भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति आदि। यानी कि इसके आगे जो है बहुत सारा, जैसे भौतिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, इस प्रकार का ये जो है विशेषण हुआ, इस लगा हुआ है। इसके कारण जो विशेषण लगने के कारण ये समझ नहीं आता कि इन दोनों में क्या अंतर है। इसके कारण जो विशेषण के कारण जो है लेखक को समझ में नहीं आता है कि सभ्यता और संस्कृति क्या क्या है, दोनों में क्या अंतर है। सॉरी। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला है, सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है। तो सुशील वाद्यों का अभिप्राय जो होता है, सुशील वाद्यों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। जो फूंक कर हम लोग बजाते हैं उसी को हम लोग सुशील वाद्य कहते हैं, जिसमें नाड़ी या नरकट या रीढ़ होती है। इसमें जो है नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है। अब अगला है, शहनाई को सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। सुशील वाद्यों की शाह की उपाधि क्यों दी गई है, आंसर चलिए देखते हैं। शहनाई को शाहनई अर्थात सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। शाहनई का अर्थ है सुशील वाद्यों की शाह की उपाधि दी गई। सुशील वाद्यों में शहनाई, मुरली, वंश, श्रृंगी, मूर्छंग आदि आते हैं। इनमें शहनाई को मंगल का प्रवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य माना गया। इसके कारण जो है इसे सुशील वाद्यों का शाह की उपाधि दी गई है। इसके कारण किसके कारण, जो शहनाई को मंगल ध्वनि के प्रतिष्ठित प्रवेश करने का वाद्य माना गया, इस कारण जो है सुशील वाद्यों को शाह की उपाधि दी गई है। आप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मनु जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो मनु जी का आत्मकथ्य के बारे में बोला गया है, तो इसमें आंसर हो जाएगा, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन 1946-47 का दौर अत्यंत जोशीला था। कब? स्वतंत्रता आंदोलन में 1946-47 में जो माहौल था अत्यंत जोशीला हुआ करता था, जिसमें हर युवा के मन में उन्माद और देश के लिए मर मिटने की भावना हिलेरे लेते थे। मनु भंडारी भी इन युवाओं में से एक देश की भावना में परिपूर्ण थी। मनु भंडारी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी न देकर अप्रत्यक्ष रूप से देश प्रेम, जोशीले साहित्य की रचना के द्वारा, भाषण द्वारा संगठन तैयार कर दी थी। तो ये जो है वह मनु भंडारी जो है स्वतंत्र आंदोलन के जो है वह भूमिका निभाया था। वह मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो है वह साहित्य का रचना किया था और भाषण द्वारा संगठन तैयार करने में मदद किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा। नवाब साहब जो है वह बहुत ध्यान से खीरा काटा, फिर नमक मिर्च बुरखा, फिर लगाया, बुरखा मतलब लगाया, अंततः सूंघकर ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। और सूंघकर जो है वह खिड़की के बाहर फेंक दिया, ट्रेन के बाहर। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया होगा, उनका ऐसा करना कैसे स्वभाव को इंगित करता है। तो चलिए आंसर देखते हैं कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से धो पोंछ कर खीरे काटे, उस पर नमक मिर्च बुरखा यानी कि लगाया, अतः उन्हें सूंघकर के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा अपनी खानदानी तहजीब, नफ़रत और नज़ाकत के कारण किया। किसके कारण किया? खानदानी तहजीब, नफ़रत और नज़ाकत के कारण किया। यद्यपि नवाब साहब पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे थे, पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास में यात्रा कर रहा था, फिर भी उन्होंने अपना खानदानी रईसी तरीका दिखाने के लिए खीरे को बिना खाए सूंघकर ही खिड़की के बाहर फेंक दिया था। खानदानी रईसी दिखाने के लिए जो है वह खिड़की के बाहर फेंक दिया था खीरा को। वे खानदानी वास्तविकता से दूर बनावटी जीवन शैली जी रहे थे, इसलिए उन्होंने बिना खाए ही
डकार लेकर लेखक से कहा कि खीरा बढ़िया होता है, लेकिन होता है आसानी से ना पचने वाला। यह तर्क उनके सनकी स्वभाव की ओर इंगित करता है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद, चाल गोविंद नहीं बाल गोविंद होगा, भगत अपनी किन चारित्रिक विषयों के कारण साधु कहलाते, यानी कि किन उसका जो किन चारित्रिक विषय के कारण वो साधु जो है वह कहलाते थे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। खेती बाड़ी से जुड़े होते हुए भी वह गृहस्थ बाल गोविंद भगत सन्यासी थे, यानी कि वह खेती बाड़ी भी करता था, लेकिन जो है वह गृहस्थ से जुड़ा हुआ था और सन्यासी भी था। उनकी चारित्रिक विशेषताएं उन्हें सच्चा सन्यासी होने की ओर संगीत करता है। उसका जो सच्चा सन्यासी जो है वह जो है बहुत ही चारित्रिक विशेषता की ओर संकेत करता है। वे कबीर को साहब मानते थे, वह कबीर को भगवान मानते थे। कबीर के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों के अनुसार आचरण करते, यानी कि कबीर को बहुत मानते थे। उनका गीत गाता था और आदेशों का बहुत पालन करता था। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, वह झूठ नहीं बोलता था। सबके साथ खुश व्यवहार करते थे, किसी से भी दो टूक व्यवहार करने में संकोच नहीं करते थे, किसी से काम का झगड़ा मोल नहीं लेते थे। इसके कारण जो है इस कारण से जो है हम लोग बाल गोविंद भगत को जो है खेती बाड़ी जुड़े ग्रस्त के कारण भी हम लोग साधु कहलाते थे, साधु कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पान, यहाँ पान वाले नहीं है पान वाले होगा, पान वाले कर दीजिएगा। पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले कैसा था, उसका चरित्र कैसा था, उसके बारे में प्रस्तुत कीजिए। यानी तो पान वाला आप लोग पढ़े होंगे। पान वाला जो है बहुत काला था, मोटा और खुशमिजाज, लाल काली बत्ती सी मोटी तोंद वाला और हर समय पान चबाने वाला और दूसरे पर फक्तियाँ कसने वाला जो है वह पान वाला था। कैसा, बहुत काला था, मोटा था, खुशमिजाज था, फिर लाल केले बत्ती सी यानी कि उसका दांत था, मोटी तोंद था, हर समय पान चबाने था, हर टाइम पान चबाता था, फिर दूसरों पर फत्तियाँ कसने वाला व्यक्ति था। तो इन सब लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो होप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जोर से लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।